नमस्कार। आज 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार हो चुका है। स्वागत है फिर से आपके अपने IBN10 न्यूज़ चैनल पे। चलिए देखते हैं और नज़र डालते हैं आज देश की तमाम बड़ी खबरों पर। फिर से की गई पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। MP में बारिश से हालात बिगड़े, जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब मोदी सरकार करेगी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी। भारतीय रेलवे में होगा निजीकरण। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 504 सोने के बिस्किट। खबरों को आगे देखने और विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज फिर पेट्रोल की कीमतों में लगी आग। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपये प्रति लीटर के पार हुआ। एक दिन के ठहराव के बाद रविवार को एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। 15 दिनों में अब तक 12 बार पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं। शुक्रवार को राजधानी में पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे का इजाफा हुआ। हालांकि डीजल की कीमत में पिछले 28 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का तैयार हो रहा है चिट्ठा। नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, मोदी सरकार अब भ्रष्ट और अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट और अयोग्य को रिटायर करने के निर्देश दे दिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच करने वाली है। इसको लेकर एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा गया है। भारतीय रेलवे के निजीकरण का प्लान। 3 साल में दौड़ेगी 151 प्राइवेट ट्रेनें। जी हां, भारतीय रेलवे में 2800 मेल ट्रेनें हैं, जिनमें से 151 ट्रेनों को बेचा जाएगा। यानी रेलवे में 5% निजीकरण किया जा रहा है। इससे कितना निवेश आएगा यह तो दिसंबर के बाद साफ होगा, लेकिन करीब 30,000 करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सभी ट्रेनें 12 सबसे व्यस्त स्टेशनों से निकलेंगी और इन्हीं 12 स्टेशनों पर ही इनका सफ़र समाप्त होगा। इन ट्रेनों का स्टॉपेज कंपनियां तय करेंगी। अस्पताल में कोरोना पीड़ितों का तनाव और अकेलापन दूर करने आया रोबोट। जी हां, मैक्सिको के एक हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज और बात करने के लिए रोबोट तैनात किया गया। ये बारी बारी मरीजों के पास जाता और बात करके तनाव दूर करने की कोशिश करता है। रोबोट का नाम ला लुची रोबोटिना है। इसमें कैमरा और डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी है, जिसकी मदद से डॉक्टर्स मरीज से बात करते हैं। रोबोट खास तरह का म्यूजिक प्ले करता है जो मन को सुकून देता है। MP में अब तक 32.6 इंच बारिश, सामान्य से 10% ज़्यादा। 9 जिलों में हालात बिगड़े। भोपाल समेत 18 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। जी हां, लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश की सूरत बिगाड़ दी है। सबसे ज़्यादा हालात होशंगाबाद में बिगड़े। यहाँ 33 घंटे में 17 इंच बारिश हो गई। तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर शनिवार रात 10 बजे तक 983 फीट पर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से 19 फीट ऊपर है। होशंगाबाद में 20 से ज़्यादा बस्तियां 5 फीट पानी में डूब चुकी हैं। विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में अमूल हुई शामिल। भारत की पहली कंपनी के रूप में मिला 16वां स्थान। जी हां, राबो बैंक ने विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची जारी की। इस लिस्ट में अमूल को 16वां स्थान मिला है। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर डेयरी कंपनियों में जगह बना पाई है। ये लिस्ट शनिवार को जारी की गई। अमूल इस समय कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। बता दें कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश होने के बाद भी अब तक कोई भी भारत की डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी।
सफाई वाले रोबोट की बिक्री हुई दोगुनी। मैकडॉनल्ड्स वॉलमार्ट तक को ज़रूरत, जल्द से जल्द रोबोट काम पर लगाना चाहती है कंपनियां। जी हां, सफाई वाले रोबोट्स की डिमांड पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ गई है। ब्रेन कॉर्प में सीईओ बताते हैं कि वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स से कोरोना के बाद क्लिनिक रोबोट्स के ऑर्डर बढ़ गए हैं। इन क्लिनिक रोबोट्स की कीमत $40,000 से $60,000 तक की है। इनके सॉफ्टवेयर का खर्चा भी अलग से होता है। HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में की कटौती। जी हां, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की। इन ब्याज दरों में अधिकतम करीब ½ तक की कटौती की गई है। पहले 1 लाख रुपए का निवेश 1 साल के लिए आपको 5.25% की ब्याज दर से 1,05,250 रुपये मिलते थे, मगर अब आपको 1 लाख रुपए का निवेश 1 साल के लिए आपको 5.10% की ब्याज दर से 1,05,100 रुपये मिलेंगे। सिवनी में बाढ़ में बह गया। 1 महीने पहले बना पुल, 3 करोड़ से ज़्यादा थी लागत। जी हां, भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। इस बीच रविवार को मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के बाद महज 1 महीने पहले बनकर तैयार हुआ पुल बह गया। ये पुल 30 जून 2020 को बनकर तैयार हुआ था और रविवार को ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एशिया के सबसे बड़े फार्मा क्लस्टर जीनोम वैली से मिल सकता है दुनिया की आधी आबादी को कोरोना टीका। जी हां, जीनोम वैली यानी वो जगह है जहां फिलहाल करीब 3 बड़ी कंपनियों के 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक दिन रात कोरोना के टीके पर काम कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना वैक्सीन कहीं भी ईजाद हो, लेकिन दुनिया की आधी आबादी को दी जाने वाली यानी लगभग 400 करोड़ डोज 1 साल में हैदराबाद के जीनोम वैली में बन सकती है। फार्मा कंपनियों के अनुसार मार्च 2021 के बाद वैक्सीन आ सकती है। रिलायंस का हुआ बिग बाजार। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदा। बिग बाजार को सबसे सस्ता सबसे अच्छा टैगलाइन से मिली थी पहचान। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने शनिवार को फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस और वेयरहाउस बिजनेस को खरीद लिया। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच यह डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई थी। DRI की बड़ी कामयाबी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 504 सोने के बिस्किट के साथ 8 लोग पकड़े गए। इसकी कीमत करीब 43 करोड़ रुपए। जी हां, DRI ने एक इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। DRI ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास 504 सोने के बिस्किट बरामद किए गए, जिसकी कीमत 43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी इसे कपड़ों में छिपाकर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन तस्कर सोने की तस्करी के लिए एयरलैंड और रेलवे के अलावा स्थानीय ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में बनेगा 1500 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, जहां 11 लाख खिलौने होंगे खास। जी हां, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यह गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन में प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इस बाल भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी। इसे बनने में अभी करीब 5 साल का समय लगेगा। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया है कि अगले 2-3 महीनों में निर्माण कार्य शुरू होगा। कोरोना वायरस के अलावा स्कूल में नया खतरा कर रहा है बच्चों का इंतजार। महीनों से बंद पानी के सिस्टम में मिल रहा है लेजियोनेला बैक्टीरिया। जी हां, कोरोना वायरस के कारण बंद पड़े स्कूलों का दोबारा खुलना फिलहाल तय नहीं, लेकिन सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। अब जब स्कूल खुलने को लेकर चर्चा है, तो बच्चों, शिक्षकों और पेरेंट्स के मन में संक्रमण का डर होना लाजमी है। ऐसे में कई महीनों से बंद पड़े स्कूल
स्कूलों में कोरोना के अलावा एक नया खतरा भी बच्चों का इंतजार कर रहा है। अमेरिका के कुछ स्कूल के वाटर सिस्टम में लेजियोनेला नाम का बैक्टीरिया मिला। इससे बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये वायरस ठहरे हुए पानी में पलता है और हवा के जरिए ये बैक्टीरिया फैलता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।